एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई, लेट एफ सच दैट ओपन इंटरवल -1 to 1 to r be such that f of cos of 4 theta is equal to 2 upon 2 minus sec square theta for theta belongs to open interval 0 to pi by 4 union of pi by 4 to pi by 2, then the value or values of f of 1 by 3 is equal to। तो हुआ ये कि इस क्वेश्चन में फंक्शन की डोमेन एंड कोडोमेन अपने पास दी गई, साथ ही साथ फंक्शन इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। अब अपने को यहाँ से f ऑफ 1 by 3 की वैल्यू इवेलुएट करनी है। ये जो क्वेश्चन दिया गया है, ये वन और मोर करेक्ट टाइप क्वेश्चन अपने पास गिवन है। तो अब एक काम ही करते हैं कि अगर f ऑफ cos 4 थीटा से अपने को f ऑफ 1 by 3 चाहिए, तो सबसे पहला काम तो ये कर लेंगे कि इस cos 4 थीटा के प्लेस पे 1 by 3 पुट कर देंगे। तो अब जैसे ही cos 4 थीटा के प्लेस पर 1 by 3 पुट किया, तो उसके करस्पॉन्डिंग अब अपने को ये देखना होगा कि sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो जैसे ही ये दो सब्स्टिट्यूशन करेंगे गिवन फंक्शन में, तो अपने पास f ऑफ 1 by 3 की वैल्यू इन चार ऑप्शंस में से एक या एक से ज्यादा ऑप्शंस में देखने को मिल रही होगी। तो अब एक काम ये किया कि cos 4 थीटा के प्लेस पर 1/3 पुट कर दिया। तो इस तरह से हुआ ये कि लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास बन गया f ऑफ 1/3। अब अपना ऑब्जेक्टिव ये है कि राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करें। तो राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के लिए अपने को सेक स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तो अब इन वैल्यूज को इवेलुएट करने के लिए ये जो अपने पास इक्वेशन बनी है, इस इक्वेशन को मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर किया है कि cos 4 थीटा को cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो cos 4 थीटा को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1 एंड इक्वल टू ये 1/3 बना। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर 2 थीटा को लिखा जा सकता है 1 प्लस 1/3, मतलब 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो 1 प्लस 1/3, तो सिंप्लीफाई करिए 4/3 बन गया। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये मिल जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 2/3। फिर फर्दर एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ से cos 2 थीटा को लिख लिया जाए, तो cos 2 थीटा अपने पास मिल जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब हुआ ये था कि जब थीटा अपने पास 0 टू पाई बाई 4 यूनियन ऑफ पाई बाई 4 टू पाई बाई 2 गिवन था, तो एक बार ये देख लेते हैं कि 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा होगा। तो यहाँ पर हुआ है कि 2 थीटा वेरी कर जाएगा 0 टू पाई बाई 2 यूनियन ऑफ पाई बाई 2 टू पाई। तो ये तो अपने पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। सिमिलरली अगर इसको देखें तो ये अपने पास सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। तो अब यहाँ से हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो cos 2 थीटा इफेक्टिवली पॉजिटिव देखने को मिल रहा होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव हो जाएगा। यानी कि ये दोनों ही वैल्यूज यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। फिर फर्दर एक काम ही करते हैं कि अपने को चाहिए थी वैल्यू cos स्क्वायर थीटा की। तो इस cos 2 थीटा को फिर से cos थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसको cos थीटा के फॉर्म में लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू ये आया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो अब यहाँ से काम ये कर लिया कि 2 cos स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है, 1 को इधर शिफ्ट कर दिया तो 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 3। तो अब एक काम ये करते हैं कि ये जो 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई है, इसको गिवन एक्सप्रेशन में, मतलब जिसकी वैल्यू अपने को चाहिए थी, राइट हैंड साइड पर पुट कर देते हैं। क्योंकि हुआ ये था कि लेफ्ट हैंड साइड तो अपने पास बन चुका था f ऑफ 1/3, और अगर इसकी राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई किया जाए cos थीटा के फॉर्म में, तो इसको लिखा जा सकता है 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास सिंप्लीफाई होकर बनेगा 2, और डिनोमिनेटर में आ गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और डिवीजन में मिला था कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये पलट कर ऊपर चला गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब एक काम ही कर लेते हैं कि डिनोमिनेटर तो अपने पास cos 2 थीटा बन जा रहा है, तो ये आ गया है 2 cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos 2 थीटा। अब इन एक्सप्रेशंस की वैल्यूज को पुट कर देते हैं, तो इससे रिजल्टेंट अपने पास मिला है न्यूमरेटर में 2 cos स्क्वायर थीटा, ये बन गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, एंड डिनोमिनेटर में अपने पास गिवन था cos 2 थीटा, तो इसकी वैल्यू बनी थी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए, तो यहाँ से रिजल्टेंट जो अपने पास बनेगा दैट विल बी, तो अब प्लस माइनस मतलब कॉम्बिनेशन अपने पास ऐसे चलेगा कि प्लस साइन न्यूमरेटर में एंड प्लस साइन डिनोमिनेटर में, माइनस साइन न्यूमरेटर में एंड माइनस साइन डिनोमिनेटर में। तो अब इसको फर्दर लिखा जा सकता है 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3, और डिवीजन में स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो मिल गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करके ये अपने पास आ जाएगा √3/2 प्लस 1, और अगर इसको माइनस साइन के साथ लिखे तो ये मिल जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 डिवाइडेड बाई माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। तो फर्दर सिंप्लीफाई करके मिला है माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड माइनस माइनस ये हो गया प्लस 1। तो इस तरह से f ऑफ 1/3 की जो वैल्यूज मिल रही है वो है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 एंड 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शंस ए एंड बी आर द करेक्ट चॉइसेस।